जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं साइंस के 50 क्वेश्चन। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने लिखा है साइंस के 50 क्वेश्चन। आज इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे और यह सीरीज चलने वाली है 1000 टोटल प्रश्नों की। 1000 टोटल प्रश्नों के जो साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं हर एग्ज़ाम में, उन प्रश्नों को इसमें कवर किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। ये आप देख सकते हैं, हमारा पहला प्रश्न ओपन है। पहला प्रश्न हमारा, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह पूछा तो हमारा क्या उत्तर हो जाएगा? बृहस्पति। यदि छोटा पूछा होता तो कौन हो जाता? तो उसका हो जाएगा बुध। यानी बुध क्या होगा? सबसे छोटा हो जाएगा। और सौरमंडल का यदि पूछे सबसे बड़ा तो उसके लिए क्या हो जाएगा? बृहस्पति हो गया। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती हैं। आपको बताना है कि ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा निर्यात। यानी जहाँ पर वायु नहीं होगा वहाँ पर क्या होगा? निर्यात आवाज़ का नहीं हो पाएगा। यानी आप कह सकते हैं, जैसे मान लेते हैं ये कांच का कोई क्या है, एक रूम है या कमरा है, इसके अंदर एक बैठा व्यक्ति, एक बाहर बैठा व्यक्ति है। बाहर और अंदर वाला व्यक्ति अगर आपस में बोलना या बातचीत करना चाहेंगे तो ये आपस में नहीं बोल तो लेंगे, लेकिन आपस में इन दोनों को सुनाई नहीं देगा। तो इस वजह से यहाँ से यह प्रश्न बन जाता है कि ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकते हैं किसमें? निर्यात में। क्योंकि वहाँ पर क्या है, इस भाई साहब की जो आवाज़ होगी वो तरंग के माध्यम से इनके पास पहुँचेगी ही नहीं, तो नहीं बात हो पाएगी। हाँ, तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रोटीन सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? आपको बताना है प्रोटीन सर्वाधिक किसमें पाया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सोयाबीन। सोयाबीन क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा। और सोयाबीन यानी प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो उसका उत्तर हो जाएगा दाल। दाल में प्रोटीन पाया जाता है। मशरूम में इसमें मशरूम में, और कहें तो अंडे वगैरह जो भी होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। अंडा में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, खून की कमी को कहा जाता है, यानी खून की कमी से कौन सा रोग हो जाता है वो बताना है आपको। तो वह रोग है कौन सा? एनीमिया। एनीमिया रोग हो जाता है किसकी कमी से? खून की कमी से। यह इसको और एक रोग कह सकते हैं, लौह्यता। यानी लोहे की जब कब क्या हो जाती है? लौह की क्या हो जाती है? कमी। तब यह कौन सा रोग कहलाता है? एनीमिया। या कह सकते हैं इंग्लिश में आयरन, IRON। आयरन की जब कमी होती तो कौन सी रोग कहलाता है? वह कहलाता है एनीमिया रोग कहलाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है, तो इसका उत्तर हो जाएगा साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल क्या हो जाएगा? इसका उत्तर, नींबू में जो पाया जाता है अम्ल वह क्या, कौन सा अम्ल है? तो वह साइट्रिक अम्ल है। ठीक है, तो इसका अगर pH मान पूछ ले, किसका? नींबू का, तो नींबू का pH मान कितना होता है? 2.4 होता है। नींबू का pH मान कितना होता है? तो 2.4 बताना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वायुमंडल हवा का सर्वाधिक घटक है। आपको बताना है कि जैसे मान लेते हैं यह वायुमंडल है, इसमें तमाम प्रकार के क्या हैं, गैसेस मौजूद हैं। तो आपको बताना है इस वायुमंडल में सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होगी? तो नाइट्रोजन का। किसका? नाइट्रोजन का। वो भी कितना? 78%। कितना? 78% क्या होगा? नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में सर्वाधिक होगी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अस्थियों के अध्ययन यानी हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी किसके अध्ययन कहते हैं? तो हड्डियों के अध्ययन या अस्थियों के अध्ययन कहलाता है हमारा कौन? ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी तब चेक किया जाता है या अध्ययन तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति सामान्य व्यक्ति से क्या होता है? बहुत ज़्यादा क्या होता है? लंबा हो जाता है, या कहें वह बहुत ज़्यादा लंबा है, तब उसमें क्या होता है? ऑस्टियोमेलेशिया का अध्ययन किया जाता है। तो उस समय या कहें कि यह हमारा अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य की परावैंगनिक किरणें पृथ्वी की रक्षा करता है, कौन सा लेयर है? आपको बताना है कि जिससे क्या होता है, पृथ्वी हमारा क्या करता है। जैसे मान लेते हैं ये पृथ्वी है और ये क्या है? सूर्य है। ये क्या है? सूर्य है। तो सूर्य से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? तो बताना है, यहाँ पर एक लेयर होगा पृथ्वी के चारों ओर यानी वायुमंडल में, तो वह लेयर कौन कहलाएगी? ओजोन लेयर, यानी ओजोन परत। ओजोन परत ही क्या कहलाएगी? इस पृथ्वी का क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी एक लेयर जो यूवी किरणों से यानी अल्ट्रा वायलेट किरणों से क्या करता है? रक्षा करता है। और इसमें प्रश्न बन सकते हैं कि ओजोन परत कब से मनाया जा रहा है? तो 16 सितंबर
16 सितंबर 1987 से कनाडा, कहाँ, कनाडा में एक बैठक हुई थी। कनाडा में एक बैठक हुई थी जिसे उस बैठक को मॉन्ट्रियल कहा जाता है। कौन सा? मॉन्ट्रियल वगैरह सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न में यहाँ पर बन सकता है कि ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, और सन आपसे पूछ सकता है कि 1987 में इसका स्टार्ट हुआ है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, डायनमो का आर्मेचर बना होता है, यह एक क्या होता है? मोटर का आंतरिक पार्ट होता है। तो आपको बताना है कि वह मोटर यानी मोटर के अंदर के यानी जो डायनमो होता है वह किसका बना होता है, उसका आर्मेचर। तो आपको बताना है यह लौह से यानी लोहे से क्या होता है? बना होता है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, उसका वजन चांद पर होगा। ठीक, यदि किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर वजन कितना है? पृथ्वी पर उसका वजन है 600 न्यूटन, तो आपको बताना है कि उसका चांद पर कितना होगा। तो चांद पर जो होगा वह पृथ्वी का कितना होता है? 1/6 भाग होता है, यानी 1/6 भाग करेंगे तो 600 यहाँ पर आप समझें कि 600 इंटू 1/6, यानी जो चांद पर होगा वह इसके इक्वल होगा। चाल नहीं, यहाँ पर हमने चाल लिख दिया। जो चांद होगा, चांद पर वेट होगा उसका क्या होगा? पृथ्वी पर जो भार होगा उसका कितना होगा? 1/6। तो 6 से 6 कट जाएगा, यानी 100 न्यूटन। कितना आया? 100 न्यूटन। तो आप कह सकते हैं यहाँ से कि जो पृथ्वी पर वेट होगा वह कितना होगा? 600 न्यूटन। तो चांद पर कितना हो जाएगा? वह 100 न्यूटन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सोना का अपेक्षिक घनत्व होता है, आपको बताना है कि सोना का अपेक्षिक घनत्व कितना है। तो आपको बताना है कि 19.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, कच्चे फलों को पकाने के लिए, कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? यानी जैसे हमने क्या होता है, कभी कच्चे फलों को क्या करते हैं, तोड़ के एक कमरे में रख देते हैं, उसको किस प्रकार से पकाया जाता है? तो उसको स्टीलिन गैस के माध्यम से क्या करते हैं, हम उसको पकाते हैं। या कह सकते हैं आप दूसरी भाषा में उसे हम कार्बेड भी बोलते हैं, जो मिलते हैं मार्केट वगैरह में, कार्बेड के माध्यम से भी वह फल पक जाते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। बायोगैस मुख्यतः होता है, आपको बताना है बायोगैस में कौन पाया जाता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा मीथेन, यानी बायोगैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है? मीथेन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CH4 होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। डायनामाइट में मुख्य रूप में पाया जाता है। तो डायनामाइट में जो पाया जाता है वह मुख्यतः क्या पाया जाता है? ग्लिसरीन पाया जाता है, ग्लिसरीन। अब डायनामाइट की खोज किसने की थी? तो आपको बताना है अल्फ्रेड नोबल क्या कह रहे थे, इनकी खोज किए थे। ठीक, अल्फ्रेड नोबल इनकी क्या किए थे? खोज किए थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरिक अम्ल। जो कार की हमारी मान लेते हैं ये बैटरी है, इसमें जो लिक्विड डला रहता है वह कौन होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका सूत्र क्या होता है? H2SO4। क्या होता है? H2SO4 होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मानव नेत्र प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है ये पूछ रहा है। तो यह बनता है कहाँ पर? रेटिना पर। और किस प्रकार बनता है? तो रेटिना पर बनता है। और किस प्रकार बनता है? तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि यह वास्तविक और उल्टा बनता है। वास्तविक एवं उल्टा बनाता है कौन? मानव नेत्र पर जो प्रतिबिंब बनेगा वह कैसा बनेगा? रेटिना पर तो बनेगा, लेकिन किस प्रकार बनेगा? तो प्रकार में वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी पर कुल जल मीठे पानी का भंडार है, यानी पूछ रहा है कि पृथ्वी पर कितना पानी मीठा जल है कुल जल का। तो मान लेते हैं पृथ्वी पर कुल जल कितना है? 30%। वास्तव में 30% है, मानना नहीं है। और 30% क्या है? पृथ्वी पर जल है, तो उसमें कितने परसेंट पीने योग्य है? मीठा पानी हम लोग क्या करते हैं अपने जीवन में उपयोग करते हैं, जो पीते हैं, तो वह है 2.5%। कितना परसेंट? 2.5% क्या है? हमारे पीने योग्य है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, ध्वनि के शोरगुल का मापन किया जाता है, यानी जब हम बोलते हैं या किसी से बातचीत करते हैं तो वह
किस में मापा जाता है? तो डेसिबल में। आप कह सकते हैं कि ध्वनि की इकाई क्या है? तो डेसिबल है। कौन है? डेसिबल। डेसिबल में हम क्या मापते हैं? अपनी ध्वनि को यानी मापते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, दूध की शुद्धता मापी जाती है, यानी दूध की शुद्धता मापी जाती है किससे? तो आपका उत्तर होगा लैक्टोमीटर से। अब आइए देखते हैं और प्रश्न इसमें बन सकते हैं। दूध केसीन के कारण सफ़ेद होता है। केसीन के कारण क्या होता है? सफ़ेद होता है। और दूध पीला किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण। कैरोटीन के कारण क्या होता है? पीला होता है। कैरोटीन के कारण क्या होता है? पीला। केसीन के कारण सफ़ेद, कैरोटीन पीला। पीला किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। दूध की शुद्धता किस में मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से मापी जाती है। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पौधे और जीव के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम है। आपको बताना है पौधों और जीवों के स्थान वितरण का अध्ययन का जो नाम है वह कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बायोजियोग्राफी। क्या उत्तर हो जाएगा? बायोजियोग्राफी इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है, यानी आपको बताना है जब कोई साइंटिस्ट अंतरिक्ष में जाते हैं तो उस साइंटिस्ट को अंतरिक्ष किस प्रकार दिखाई देता है? तो वह दिखाई देगा काला। किस प्रकार? काला। हमको तो यहाँ से नीचे से क्या दिखाई दे रहा है? ब्लू, है ना? ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। और जब अंतरिक्ष वहाँ पर पहुँचते हैं स्पेस में, यानी अंतरिक्ष में, तो साइंटिस्ट को किस प्रकार दिखाई देता है? वहाँ पर काला प्रकार का दिखाई देगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक क्या होता है कि बढ़ जाता है या घट जाता है? तो जैसे मान लेते हैं कोई ये किसमें क्या है? लिक्विड भरा है, इसका क्या होता है? ये हिमांक होता है। ये इसका क्या होता है? क्वथनांक होता है। ठीक, निचला वाला हिस्सा क्या होता है? हिमांक कहलाता है। और ऊपरा वाला हिस्सा क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। जैसे हम कोई पदार्थ इसमें भर दिए, अब इसमें प्रेशर डालेंगे तो वह क्या होगा? कहीं ना कहीं क्या होगा? वह लिक्विड हमारा क्या होगा? आगे बढ़ेगा, यानी इसमें क्या हो जाएगा? क्वथनांक बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। ठीक, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, वसा में घुलनशील विटामिन है, तो आपको उत्तर हो जाएगा ADE, यानी आप इसका फार्मूला इस रूप में याद कर सकते हैं, कीड़ा, यानी वसा में घुलनशील कीड़ा के नाम से याद कर सकते हैं, जिसका इंग्लिश बन सकता है KED और A। ठीक, इस प्रकार से। और इसी में दूसरा प्रश्न जो बन सकता है वो पूछेगा जल में घुलनशील। तो जल में घुलनशील कौन कौन से होते हैं? तो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं B और C। ठीक, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या? बॉक्साइट। एल्युमिनियम का कौन सा प्रमुख अयस्क है? एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन कहलाएगा? बॉक्साइट कहलाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। ध्वनि की चाल है, तो ध्वनि की चाल बताना है क्या होगी? 700 कितना है? 700 कितना है? 760 मील प्रति क्या है? घंटा है। और 760 मील प्रति घंटा, या कह सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में 332 मीटर पर सेकेंड, इसी का ये क्या है? कन्वर्जन है। ठीक, कन्वर्जन ही है। 760 मील प्रति घंटा को ही कन्वर्ट किया गया है मीटर पर सेकेंड में। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्कर्वी रोग होता है, आपको बताना है स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? तो स्कर्वी रोग हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न यहाँ से बन सकता है, विटामिन सी किस में पाया जाता है? तो आंवला वगैरह में पाया जाता है विटामिन सी। या कह सकते हैं जो खट्टे पदार्थ होते हैं या खाने योग्य वाले होते हैं उनमें क्या पाया जाएगा? विटामिन सी पाई जाएगी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पानी का अधिकतम घनत्व होता है, आपको बताना है कि पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो अधिकतम घनत्व होता है इसका 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी अधिकतम क्या होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? इसका अधिकतम घनत्व होता है। अगला प्रश्न है हमारा, पीडोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? आपको बताना है पीडोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? तो यह कहलाएगा मिट्टी का अध्ययन जो कहलाएगा वह क्या कहलाएगा? पीडोलॉजी कहलाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। सिस्टमा नेचर किसकी पुस्तक है? तो आपको बताना है, इसका उत्तर तो यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन इसका उत्तर हो जाएगा क्या? लिनियस। कौन हो जाएगा? लिनियस क्या हो जाएगा? इसकी पुस्तक हो जाएगी। सिस्टमा नेचर की किसने लिखा है? तो लिनियस ने क्या है? इनकी पुस्तक है। सिस्टमा नेचर किसकी पुस्तक है? तो लिनियस की है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जंतुओं में होने वाले
फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो यह होता है एक विषाणु जिसे हम वायरस हम कह सकते हैं, वायरस के कारण होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। किसके वालों से आयोडीन प्राप्त होता है? किसके वालों से आयोडीन प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लेमिनेरिया। लेमिनेरिया से क्या प्राप्त होता है? तो आयोडीन प्राप्त होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा फूलों का अध्ययन कहलाता है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है ये बताना है आपको। फूलों का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो एंथोलॉजी कहलाएगा। एंथोलॉजी क्या कहलाएगा? फूलों का अध्ययन कहलाएगा। वैसे हमने अध्ययन वाले बायोलॉजी सेगमेंट में हमने एक अलग से टॉपिक पर हमने बताई है या चर्चा किया है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं जिसमें क्या है सभी अध्ययन को कवर करने की कोशिश की गई है। या आप देख सकते हैं अगला प्रश्न है मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? आपको बताना है कि मलेरिया की जो उपचार की दवा है वह किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो आपका हो जाएगा उत्तर सिनकोना वृक्ष से। सिनकोना वृक्ष से क्या प्राप्त किया जाता है? मलेरिया के उपचार की दवा जो है सिनकोना वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा अफीम जो एक पादप उत्पाद है यह किससे प्राप्त होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सूखे लेटेक्स से। सूखे लेटेक्स से क्या हो जाएगा? अफीम का एक उत्पादन होता है, वह किस प्रकार का पौधा है? तो सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न हमारा असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? तो असत्य फल के रूप में कौन कौन से हैं? नारियल, कटहल या कहीं ईटीसी और भी हो सकते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किस में संचित किया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा द्रव नाइट्रोजन में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा क्या? रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया क्या होता है? पादप का किस पादप का सबसे बड़ा पुष्प है? तो रेफ्लेसिया का क्या है? सबसे बड़ा पादप पुष्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कृत्रिम गुर्दा सिद्धांत किस पर कार्य करता है? यानी इसे कहते हैं हम डायलिसिस या अपवाहन के सिद्धांत पर हमारा क्या करता है? गुर्दा या काम करता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? किडनी। गुर्दा को हम क्या बोलते हैं? किडनी। या और इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्या? वृक्क। क्या बोलते हैं? वृक्क। ठीक, किडनी को हम क्या बोलते हैं? वृक्क, गुर्दा। ठीक, इस प्रकार से इसका नाम है। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न जो 39वां है उसमें है कि एक व्यक्ति की आंख का रंग काला, नीला, भूरा उस वर्ण पिग में आधा आधार है, मतलब किस प्रकार से वह क्या होता है? पाया जाता है। ठीक, ये बताना है आपको। देख सकते हैं पूरा प्रश्न आपका क्या है। एक व्यक्ति की आँखों का काला, नीला या भूरा उस वर्ण पिगमेंट में, वर्ण को ही हम क्या बोलते हैं? पिगमेंट, आधारित होता है किस में पाया जाता है? तो आइरिस और परितारिका के माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि इसका रंग क्या होगा, या काला होगा, नीला होगा या भूरा होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न हमारा किसी मछली के में सल्क नहीं होते। किसी मछली में क्या होते हैं? सल्क नहीं होते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा कैटफिश। कैटफिश में क्या होते हैं? सल्क नहीं होते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे के शोध कर अनुवांशिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? यानी बताना है कि ग्रेगर मेंडल जो थे वह किस पौधे पर शोध कर बताए अनुवांशिकी का सिद्धांत? तो आपका उत्तर हो जाएगा मटर के पौधे पर। मटर के पौधे पर ग्रेगर मेंडल ने क्या किया था? अनुवांशिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, यानी खोजा था। अब अगला प्रश्न है किसी सदिश का परिणाम कभी नहीं हो सकता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा क्या? ऋणात्मक। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। किसी सदिश का परिणाम नहीं हो सकता क्या? ऋणात्मक। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती हैं? तो उसका कारण है वाताशय के कारण। वाताशय के कारण क्या होती हैं? मछलियाँ जल में नहीं डूबती हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किसी वृक्ष की आयु कैसे पता किया जाता है? तो उसके वार्षिक वलयों को गिनकर किसी वृक्ष की हम आयु का पता कर सकते हैं। अब हम समझते हैं, जैसे मान लेते हैं ये क्या का पौधा, और पौधा में जो पत्ती होती हैं वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं? बसंत ऋतु में झड़ जाते हैं। तो मान लेते हैं पौधा अभी इस प्रकार है,
आगे जो है बसंत ऋतु में कुछ इस प्रकार हो जाएगी, इसमें पत्ते नहीं रहेंगे। तो जब हम कभी पेड़ को काटते हैं निचले छोर पर, तो यहाँ पर एक क्या होते हैं, रिंगनुमा, इस प्रकार से कुछ उसमें नीचे वलय के टाइप में आपको ब्लैक या भूरे कलर में दिखेंगे। ठीक, ब्लैक नहीं, भूरे ही कलर में दिखते हैं। तो इसमें कई वलय मिलेंगे। ठीक, उन्हीं वलयों को गिन कर क्या करते हैं, हम पता लगाते हैं। और यह वलय तब एक वलय निर्माण करता है जब क्या बोलते हैं, वसंत ऋतु समाप्त होता है तो सूखता है पूरा। जब पेड़ सूखता है तो एक वलय का निर्माण करता है जो धीरे धीरे टहनियों या तना के माध्यम से होते हुए वह पेड़ के निचले हिस्से पर आकर रुकता है। आगे देखते हैं दोस्तों, जल संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स क्या है। तो आपको बताना है जल संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स क्या है। बिना मिट्टी के पादप उगाना, यानी बिना मिट्टी के जो पादप हम उगाते हैं वह क्या होता है, हाइड्रोपोनिक्स या जल संवर्धन होता है। जैसे कोई भी पौधा होता है जो जल में उग जाते हैं या कहें बालू में ही उग जाते हैं, तो इस प्रकार के जो पौधे होंगे वो क्या होंगे, हाइड्रोपोनिक्स। कहीं ना कहीं क्या होगी, हाइड्रो की मात्रा उसमें ज़्यादा होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है। पिता के गुणसूत्रों से क्या होता है, किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किया जा सकता है। तो आप कह सकते हैं पुरुष में किस प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो एक्स और वाई पाए जाते हैं। जबकि माता में कौन कौन से होते हैं, तो एक्स एक्स होता है। माता में कौन कौन से होते हैं, एक्स एक्स होता है। जब एक्स एक्स मिलता है तो पुत्री होती है, और एक्स वाई मिलते हैं तो हमारा पुत्र होता है। ठीक, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। इसी में जैसे मान लेते हैं, अब इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 23 जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी, 23 जोड़ी होती है। कितने गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ह्यूमन में 23 जोड़ी होती है। अगला प्रश्न हमारा, किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। ग्रेगर मेंडल को क्या कहा जाता है, अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। अगला है प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न क्या है, पूरा प्रश्न देख लेते हैं क्या है। पूरा प्रश्न हमारा है, जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है। यानी जो लोग मक्का भुट्टा को ही मुख्य आहार बना लेते हैं कि इसी पर उनका जीवन क्या होता है, निर्भर रहता है, तो उसमें किस विटामिन की कमी हो जाती है, तो विटामिन B1 की क्या हो जाती है, उनमें कमी हो जाती है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। तो आपको उत्तर हो जाएगा मेल्विन और कॉलिन। मेल्विन और कैल्विन को प्रकाश संश्लेषण के कार्य में जो है उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न हमारा और लास्ट है, कपास रेशा किससे प्राप्त होता है। तो यह होता है बीजों से। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है, तो बीजों से। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।